प्यारे पति प्रणाम आपके चरणों में। क्या चक्कर है आपने चिट्ठी नहीं लिखी मेरी सहेली को। नौकरी मिल गई हमारी गाय को। बछड़ा दिया है हमारे दादाजी ने। शराब पीनी शुरू कर दी है मैंने। बहुत पत्र दे पर तुम नहीं आए कुत्ती के बच्चे। ये कोमा ना लगाने का वो परिणाम है। भेड़िया खा गया 2 महीने की राशन की चीनी। बेच दी गई तुम्हारी माँ। तुम्हें याद करती है तुम्हारी पड़ोसन। मुझे बहुत तंग करती है तुम्हारी बहन। दर्द से बिस्तर पर लेटी है हमारी कुतिया। पागल हो गई है हमारी 2 बीघा जमीन। गेहूं बो दी गई है ताऊ जी के सिर में। चोट लग गई है तुम्हारी चिट्ठी को। हर वक्त तरस रही हूँ तुम्हारी पत्नी। आप देखो सही तरीके से कैसे पढ़ेंगे इसे। प्यारे पति प्रणाम आपके चरणों में। क्या चक्कर है आपने चिट्ठी नहीं लिखी। ठीक है। मेरी सहेली को नौकरी मिल गई। हमारी गाय को बछड़ा दिया है। हमारे दादाजी ने शराब पीनी शुरू कर दी है। मैंने बहुत पत्र दिए पर तुम नहीं आए। कुत्ती के बच्चे भेड़िया खा गया। 2 महीने की राशन की चीनी बेच दी गई। तुम्हारी माँ तुम्हें याद करती है। तुम्हारी पड़ोसन मुझे बहुत तंग करती है। तुम्हारी बहन दर्द से बिस्तर पर लेटी है। हमारी कुतिया पागल हो गई है। हमारी 2 बीघा जमीन में गेहूं बो दी गई है। ताऊ जी के सिर में चोट लग गई। तुम्हारी चिट्ठी को हर वक्त तरस रही हूँ तुम्हारी पत्नी। क्या है ये चिट्ठी थी जो एक पत्नी ने अपने पति को लिखी थी। ये कितनी पुरानी डायरी हाथ लगी है आज। ये लगी है 15 साल पुरानी। 2006 की डायरी है ये। 2006 15 साल कैसे हो गए। मतलब ज्यादा हो गए ना। 17-18 साल हो गए। हाँ ठीक है। इसमें मैंने कुछ अकाउंट की चीजें तो हमारी शादी से 2 साल पहले की ये डायरी है जिसमें इन्होंने यही नहीं और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। मेरे बच्चे कह रहे हैं और पापा आप तो शायर थे पापा आप तो और शायर क्या कहते हैं बच्चों के हाथ लग गई ये डायरी और पापा से सवाल पूछा जा रहा है कि पापा कह रहे हैं पापा आपने ये शायरियाँ पापा आपका हाँ पापा ब्रेकअप हो गया था क्या। कौन सी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए आपने ये सब कुछ लिखा है। पापा कौन सी एज में थे आप। यहाँ पे सवालों की बौछार कर दी है बच्चों ने। तो कल ऐसे ही व्लॉग बनाते बनाते जो है मैं अपने कॉलेज टाइम पे पहुँच गई थी। अपने पापा के साथ की मेमोरी शेयर कर रही थी और आज यहाँ पे ये बाप बेटे आपस में जो है पुरानी बातें लेके बैठे हुए हैं। पापा ने खुद लिखा है कैसे कॉपी नहीं किया है। ये सारे लिखे भाई। मैंने तो कहा पापा ने बहुत राइमिंग वर्ड पढ़े। सारे राइमिंग वर्ड याद है। चाहे तुम आज मुझे नापसंद करो। चाहे द्वार हृदय का बंद करो। आखिर में तुम्हें मेरी ही होना होगा। बचपन के प्यार की मिट्टी नहीं निशानी। बचपन के प्यार की मिट्टी नहीं निशानी। चाहे जितना भी मिटाना चाहे उसे जवानी। जहाँ याद मेरी सोई हो दूजा ना और कोई हो। देखो ना आंखें भर के आ रही है पता नहीं किसको याद कर रहे हैं। आंखें नहीं भर रही। तो आंखें पहले भर रही थी। बच्चों ने कोई पूछा था उस पे। जहाँ याद मेरी सोई हो दूजा ना और कोई हो। तुम्हारे दिल में भी कहीं ऐसा कोई कोना होगा। आखिर में तुम्हें मेरी ही होना होगा। बताओ अब तुम कुड़ो मत। कुड़ेंगे काहे कुड़ेंगे काहे नहीं बताइए। 2008 में शादी हुई है हमारी। 2006 में ये इतने शायराना थे। जाने कहाँ शादी के बाद होते ही पता नहीं कैसे हो गए एकदम। ऐसे तो नहीं थे आप शादी के बाद। पता ही नहीं। मम्मी की सरगम की डायरी भी मैंने अपने रैक में ही रखी। वहीं रखी थी। मतलब हम यहाँ सरगम लिख रहे थे और ये यहाँ शायराना अंदाज में अपनी जिंदगी लिख रहे थे। बढ़िया शायरियाँ लिखी है। ऐसे तो ऐसे अगर वो कर देंगे ना छपवा देंगे तो पागल हो जाएंगे। हाँ बच्चे कह रहे हैं पापा ये कैसे लिख दिया आपने। मैंने कहा ऐसे राइमिंग वर्ड्स आते होंगे। सच में ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ख्वाब टूटकर बिखर जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ख्वाब टूटकर बिखर जाएं। तुमको पाने के लिए हम तड़प तड़प कर मर जाएं। बाप रे दर्द की दवाई के बारे में तो नहीं था ये। पैरासिटामोल के दुख
के याद में तो नहीं आपने लिख दिया? बहुत बड़े बड़े हैं ये तो फिर रहने दो। मेडिकल स्टोर पे पैरासीटामोल मेरे वैसे ही सुबह से सर में दर्द हो रहा है और सोच सोच के होगा कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। किसके लिए? किसके लिए? एक बहुत बड़ा सा कविता है, उसकी 4 लाइनें से नीचे वाली सुना देता इसमें तो अलग सा लॉक बन जाएगा, इतना सारा लिख रखा है पापा ने। यही निश्चल प्रेम की पाती है। आगे मतलब बहुत कहानियां लिखी हैं, सबसे लास्ट में लिखा है, लास्ट वाली 4 लाइनें बस लिखी हैं, ठीक है, मतलब बोल रहा हूँ, बाकी तो बहुत पूरी कहानी लिखी हुई है। यही निश्चल प्रेम की पाती है, प्रीत इसी तरह बढ़ती जाती है, यही बताता है वो संसार को, कोई बदल भी जाए तो खुद ना बदलो। लाइट आ गई गाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो तुम्हें खुश कर देता हूँ। है क्यों? मैं खुश हूँ, मेरे को कोई दुख नहीं है, गम नहीं है भाई। शादी से पहले सबकी लाइफ होती है टेंशन मत लो। बेटा, वो मेरे ही हैं, अब किसी के लिए लिखा नहीं लिखा उससे मुझे क्या है। हाँ, अब सारी कहानियाँ मुझसे ही जुड़ती हैं, मुझ पे ही खत्म होती हैं। तुझसे ही शुरू, तुझ पे ही खत्म, दुनिया मेरी, दुनिया दुनिया मेरी, ऐसी है ना। फूल जिंदगी में आते रहेंगे, पतझड़ का मौसम सिमट जाएगा, भूले लोग याद आते रहेंगे, भीड़ में अपना छंट जाएगा। जब याद उनकी सताएगी, भीड़ में हो या तन्हाई में, 2 पल को होंगी आंखें नम उस बेवफा की रुसवाई में। गम को आखिर हम क्यों इसके एक्सप्रेशंस देखो, गिरे ये लोगों अलग ही की खुश है। परछाई से, जब खुशियां दे रही हैं जिंदगी हमें, चुपके चुपके दबे पाँव की खुशनुमाई से। और 19/2/2008, अब मेरी शादी से 10-15 दिन पहले ही लिखा हुआ है मैंने। हैं? तो क्या ये आपने मेरे को सोच के लिखा था? पता नहीं, इतना मुझे ध्यान दो। क्यों नहीं ध्यान है? ध्यान करके बताओ, मैंने ये लिखा लगा कि ध्यान करके बताओ। पढ़ने के बाद तब तो हमारी सगाई के बाद की बात है ये। 2 महीने पहले हम एंगेज्ड हो चुके थे। 8 लीप ईयर था ना, 2008 लीप ईयर था ना। होगा। बेटा, हमसे एंगेज्ड होने की बात की बात है ये। दिसंबर में हम एंगेज्ड हो गए थे। लास्ट लाइन क्या है? होंगी बात उनसे भी लेकिन, होंगी बात उनसे भी लेकिन, ना प्यार की ना तकरार की, सिर्फ अपनी खुशियों की और अपने घर की और परिवार की। हाँ, ये लाइन आपने मेरे लिए आपने लिखा है ये उस टाइम। पता है हम कितनी बार किसी के लिए लिखा होगा। अभी भी देखा कह रहे थे खुश कर रहा हूँ, मैं अपने पे ले रही हूँ, ये किसी के लगा रखे अरे हैं। भाई, अपने लिए लिखा है। अच्छा पहले बताइए कि पहले हमारे बच्चों ने तो ग्रीटिंग्स देखे ही नहीं। हम लोगों के टाइम पे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए में ना ग्रीटिंग्स आते थे, ठीक है। तो बहुत अच्छी और ग्रीटिंग्स में जो शायरियाँ लिखी रहती थी ना बेटा, मतलब ऐसी ही समझ लो। हम नहीं खरीदते थे ग्रीटिंग। 1 रुपए, 2 रुपए में इतने, और सुनो ना इतने जो, और ऐसी ऐसी कटिंग होती थी उनमें, जो ऐसे आपने कटिंग बना के दी थी ना गिफ्ट। अभी जमाना ही चल गया था ग्रीटिंग्स का। सबको ग्रीटिंग। दिवाली, न्यू ईयर, दिवाली से जो है दिवाली से लेकर न्यू ईयर तक 4 महीने ग्रीटिंग का दौर रहता था। बर्थडे पे ग्रीटिंग, एनिवर्सरी पे ग्रीटिंग। चलो अब मैं नहा लूं फटाफट। हाँ, नहा लीजिए। मम्मी की डायरी देखना। हम तो नहा धो के ब्राह्मण भोजन बना चुके हैं। ब्राह्मणों के आने का इंतजार है। जिन्हें जिन्हें बुलाया गया उनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। भोजन तैयार, इंतजार कर रहा है। पारण नहीं किया है, और कल रात इन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया। हाँ, मुझे ध्यान ही नहीं था। मैं अन्नू दीदी और दीदी में लग गई, बातें करने लगी, इसमें चली गई। मैं भी सो जाता हूँ। तो दादाजी की बरसी है आज, और यहाँ पे ये तो भैया विदेशी थाली, इसमें पहले से ही चूरा जो है वो धो लिया गया है। और यहाँ पे अभी अभी थाली में पंडित जी ने चूरा धोया है। और यहाँ पे विदेशी थाली में पहले से दही वही लग गई है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देसी थाली जो होती है उसमें चूरा जो है वो सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद दही दी जाती है। दही नहीं खे भाई, हाँ क्या रखेंगे? दही दी जाती है, आम दिया जाता है, और डालना की सब्ज़ी होती है। डालना यानी मिक्स वेज होता है, जिसमें कि बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं। चटनी बनाई है ये किसी चीज़ की, तिल की चटनी बनाई हुई है। बहुत टेस्टी सी चटनी होती है तिल की। और यहाँ पे ब्राह्मण भोजन, हाँ साइड में दो दियो। बस 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 बस। तो इस तरीके से ब्राह्मण भोजन हमारा आज का संपन्न हो रहा है धीरे धीरे। मतलब धीरे धीरे हो चल रहा है। दीदी आ गई हैं, मुन्नू आ गई है, साक्षी अंदर बैठी हुई है अपना एसी में, और यहाँ पे हम लोग आराम से नीचे बैठे हुए हैं।
मुझे ये अपने घर का ये वाला सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है भाई लोगों को। जितने भी लोग आ जाए ना इस कमरे में वो समा जाएंगे। और ये वाली जगह भी जो यहाँ पे है ये बच जाएगी, जहाँ पे हम कभी सत्यनारायण की कथा हो या कुछ हो तो आराम से आप कर सकते हो। तो दादाजी को याद कर रहा हूँ आज मैं, कितनी हमें छड़ी लेके और सिखाते थे मार मार के। हाँ। एक बार हम गांव में रहे हुए थे जब गांव में घर बन रहा था। हाँ तो संठी लो कमारे ही नहीं चल के ना, बहुत दुला करे चल और हम के लोग ऐसे भागते थे जो बहुत सुंदर थे मेरे जो बहुएं होती दादाजी। थी ना, बहुओं को पास जाके मैं छुप जाती थी कि दादाजी आ तो आए हाँ मैं भी, हम दोनों ना बहुओं के घर के पीछे दरवाजे के पीछे छुप जाते थे कि वो तो आएंगे नहीं मारने। हाँ। सामने नवल चचा के घर, पवन चचा के घर, बेबी दीदी के घर चलिए हम सब, गिरजा के घर भाग जाए चलिए। कहाँ गई दुनू? हाँ कहाँ गेल दुनू, कनिया अकरा के बाहर निकालू ई बट भुसकौल है पढ़ में एकरा मन नहीं लगे छे, हमरा नहीं डांटे चलकिन अकरा बेसी डांटे चलकिन। भैया यादें जो है वो ताज़ा हो गई दादाजी की। मैं तो 3-4 साल का ही था और दीदी भी 4-5-6 साल के। हाँ केशव कार्तिक की तरह लगभग हो रहे होंगे। नहीं केशव कार्तिक की फिर तो मम्मी 30वीं वर्ष ही समझो। हाँ मैं 5 इयर्स का था, छठा चल रहा था मेरा। यहाँ पे बड़ा वाला मंत्र पढ़ के और भोग लगाते हैं भगवान को और उसके बाद फिर खाना चालू। भाई लास्ट में आ गई है मिठाई। पंडित जी ने सिर्फ एक मिठाई खाई है। एक टार दियो ने मम्मी, एक कई गाइड को खा ले। वीडियो बनवा ले अपन एगो और दी। हाँ तो किया नहीं वीडियो नहीं, हम ओना हाँ के नहीं पूछी सीगे, ओना नहीं पूछी सी, हम हाँ के आदर सम्मान ओना नहीं करे हम तो खेलिए। देखियो गाइड का मम्मी दौड़ वाली बहुत अच्छा। बस शुगर के पेशेंट छथिन तो 2टा रसगुल्ला खेलखिन कोई छथिन वीडियो बनावले। हम तो उन्हें दिखा देती है हमारा रसगुल्लो खेल के लोग। ठीक है छे। तो दक्षिणा दे दी गई है। प्रतिष्ठा करनी पड़ते। दक्षिणा दे दी गई है 5 सुपारी और छोटी सी दक्षिणा। मैं जा रहा हूँ अब नहाने। गोलू भाई आ चुके हैं यहाँ पे दक्षिणा लेने के लिए 5 सुपारी। और इसके बाल मेरे जैसे ही हैं, सुंदर सुंदर। मेरे बाल यहाँ तक आते थे मेरी जवानी में, यहाँ तक सुंदर। जो चिट्ठी थी सबसे पहले शुरुआत के ब्लॉग में वो मेरी नहीं थी, मैंने कहीं से कॉपी की थी, बाकी पूरी शायरी मेरी थी। पूरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।